हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो लेक्चर हमारा है ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री देख लिया और मिडिवल हिस्ट्री देख लिया। अब हम चलेंगे जो है वो एंशियंट हिस्ट्री पे चलेंगे। एंशियंट हिस्ट्री क्या है, प्राचीन भारत की इतिहास क्या है और भारत के एक प्रकार से क्या क्या तथ्य रहे, उन सभी के बारे में जानते हैं। तो हिस्ट्री को हम यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो हमारा जो है काल होगा वो प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। दूसरा जो है काल होगा वो आद्य ऐतिहासिक काल होगा। तीसरा जो है वो काल होगा हमारा, उसको ऐतिहासिक काल हम बोलेंगे, ऐतिहासिक काल बोलेंगे। तो जिस काल में जो है कहने का मतलब है मानव जो है किसी न किसी प्रकार से लिपि अथवा लेखन से परिचित ही नहीं था, कोई लिपि से जानता नहीं था और न कोई लेखन कला जानता था। वो मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक का जो इतिहास होता था उसको जो है हम कहते हैं पाषाण काल या ताम्र पाषाण का अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। मानव की उत्पत्ति जब से हुई थी और 3000 ईस्वी तक पूर्व तक का इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो प्रागैतिहासिक काल तक पढ़ते हैं। इसका जो है जन्म की बात करें तो ईसा पूर्व जो है का मतलब ये होता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो ऐसा माना जाता है, उसको जो है 1 बीसी मान लिया गया। कहने का मतलब होता है किसी भी चीज को हमें बताने के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो याद रखें, जहां से हम कोई चीज को फिक्स कर दें, उसके आगे और पीछे की जो है हम चीजों को जान लें। ऐसे चीज को एक प्रकार से मतलब हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ेंगे। तो ईसा मसीह का जन्म लिया गया। यहाँ पर ईडी का मतलब है, मतलब ईसा पूर्व का जो है मतलब है कि ईसा मसीह के जो जन्म हुआ था वो 1 एडी में मान लिया गया। जैसे कि 1 एडी हम इस प्रकार यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। 1 एडी 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसके ऊपर 1 है। 1 पे जब हम जाएंगे 1 वर्ष पहले बाद तो यहाँ पे दूसरा एडी आ जाएगा, मतलब 1 वर्ष पहले ईसा मसीह के जन्म के। और बीसी में नीचे जाएंगे, बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे बीसी का बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे, जैसे कि तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष बाद एडी इसको कहेंगे। एडी जो है ये एक प्रकार से एन्नो डोमिनी है, इसका जो है फुल फॉर्म बोलते हैं। एडी जो एक प्रकार से है इसको हम बोलेंगे सी बोलते हैं, कॉमन इरा या करेंट इरा भी हम इसको बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो बीसी का मतलब अगर जो है ये बीसी से ही बीसी बना है, बिफोर कॉमन इरा से ही बिफोर क्राइस्ट बना है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो जैसा कि आप इसमें देखे हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो जनरली जो है 1 एडी है मान लिया जाता है, 1 एडी माना गया है। और इसके ऊपर को जो भी जन्म आएंगे वो सब क्या कहे जाएंगे ईसा बाद कहे जाएंगे, और जो ईसा वो वर्तमान में आ जाएंगे, और जो इसके पहले जन्म हुए थे वो सब ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसा पूर्व के अंतर्गत जो है गिने जाएंगे। तो जो इस यहाँ पे बीसी जो है और बीसीई जो सूचक होते हैं वो ईसा पूर्व के सूचक होते हैं, और सीई और एडी जो सूचक होते हैं यहाँ पे वो कह सकते हैं कि ये करेंट इरा और आफ्टर एन्नो डोमिनी से एक प्रकार से रिलेटेड होते हैं। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे क्लियर से यहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। ओके, तो प्रागैतिहासिक काल में यह ईसा पूर्व का मतलब यही है। इसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक काल, जिस काल में मानव किसी न किसी प्रकार से लिपि से परिचित हो गया था लेकिन लिपि पढ़ी नहीं गई है अभी तक। वैसी काल को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब वो लिपि तो थी लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, वो क्या है। ऐसी लिपि को हम यहाँ पे जहाँ से लिपि स्टार्ट हुई थी इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाएगा। ये हड़प्पा सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता का वर्णन जो हम इसी के काल के अंतर्गत करते हैं। और ये जो है सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृत सभ्यता, मतलब
इसके बारे में जो हम इसके अंतर्गत जो है पढ़ेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक काल की अगर जो हम बात करें तो ऐतिहासिक काल जो था हमारा, वो ऐतिहासिक काल जिस काल में मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था। वह लिपि अब पढ़ी जा चुकी थी, लेकिन मानव जिन क्रियाकलापों से हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है वो पढ़ा जा चुका हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। मतलब इस काल में जो लिपि लिखी गई है वो पढ़ी भी जा चुकी है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक की, मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक की जो हिस्ट्री है वो उसका हम वर्णन किसके अंतर्गत करते हैं, इसी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है हम इसका वर्णन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल को पुनः 3 कालों में एक प्रकार से विभक्त किया गया। इसको कहा गया एक प्रकार से प्रागैतिहासिक काल जो था, इसके एक प्रकार से इसके अंतर्गत जो है हम पाषाण काल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। 2 कालों के बारे में पढ़ेंगे, पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहले के अंतर्गत पढ़ा गया पूरा पाषाण काल, दूसरे के अंतर्गत एक प्रकार से पढ़ा गया मध्य पाषाण काल, तीसरे के अंतर्गत जो है पढ़ा गया हमने पढ़ा उसको पढ़ा नवपाषाण काल के अंतर्गत। नवपाषाण काल पढ़ा हमने। अभी पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं है। नवपाषाण काल इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पाषाण काल के अंतर्गत 3 काल जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद में पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल, और उसके बाद में मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद में उच्च पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद हम नवपाषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे 3 भागों में इसको जो है, मतलब पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो हम 3 भागों में पढ़ेंगे। मध्य पहले जो हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, और फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम 2 कालों के पढ़ेंगे। पहला जो हमारा निम्न पूरा पाषाण काल होगा, चापर चापिंग पेपुल संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। हैंड एक्स संस्कृति के बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो ये जो है एक प्रकार से चार्ट है। तो सबसे पहले जो है हम पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो पाषाण काल की अगर जो बात करें तो सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की जो है वो खोज हुई थी। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज हुई थी। रॉबर्ट ब्रूस जो था पहला एक प्रकार से रॉबर्ट ब्रूस फुट जो पहले भूवैज्ञानिक थे, जो पूरा पाषाण कालीन उपकरण मद्रास के पलवरम नामक स्थान से इन्होंने प्राप्त किया था। बिल्कुल नहीं इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन सा एक प्रकार से है, 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की जो है खोज हुई थी। रॉबर्ट ब्रूस जो है पहले भूवैज्ञानिक थे, एक प्रकार से पूरा पाषाण कालीन जो है उपकरण मद्रास के पलवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। ये स्थान इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रॉबर्ट ब्रूस जो है पहले भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रकार से पहला एक प्रकार से उपकरण प्राप्त किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनके बारे में याद रखिए। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई, ये याद रखिए। पाषाण कालीन सभ्यता को निम्न दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया, हमने आपको पढ़ा दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में क्या आया, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल आया। पूरा पाषाण काल जो था वो 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था वो पूरा पाषाण काल बोला गया। इसके बाद मध्य पाषाण काल जो आया 10,000 ईस्वी से लेकर के 4,000 ईस्वी तक का जो काल है वो मध्य
पाषाण काल इसको बोला गया। उसके बाद नव पाषाण काल की बात करें तो 7000 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो इतिहास था वो नव पाषाण काल के अंतर्गत जो है इसको हम रखेंगे। एक्चुअल में ये जो 10,000 से लेकर के 4000 ईस्वी है, तो ये 4000 तक यहाँ तक जो है नव पाषाण काल का जो है मतलब रूप देखने को मिला था। हालांकि कुछ कुछ रूप जो है 7000 ईस्वी से लेकर के 7000 ईस्वी पूर्व से ही नव पाषाण काल के कहीं कहीं एरिया पे जो है वो देखने को मिले भी थे। तो ये जो है ये एरिया डिनोट करता है कि 7000 ईस्वी से नव पाषाण काल के जो ये प्रकार से कुछ रूप थे वो देखने को कहीं कहीं पे मिलने लगे थे। ये जो है कालों का यहाँ पे बात हो रही है। अब पूरा पाषाण काल की अगर जो बात करें तो पूरा पाषाण काल का अध्ययन सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में जो है विभाजित किया गया है। इसको भी जो है पूरा पाषाण काल जो था इसको भी 3 भागों में विभाजित करके हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद में एक को जो ये पहला जो हमारा है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो होगा, निम्न पूरा पाषाण काल होगा और उसके बाद में होगा मध्य पूरा पाषाण काल होगा, फिर होगा उच्च पूरा पाषाण काल। ये जो है 3 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इस काल में मानव का जीवन जो था अस्थिर था, मतलब स्थिर नहीं था, इधर उधर भटकता रहता था, घर बना के नहीं रहता था। शिकार करके वो अपना पेट जो है प्रकार से क्या करता था, भरता था। वो अपना भोजन संग्रह करता था। और उसके बाद में अगर जो हम बात करें अपना भोजन संग्रह करता था। और इस काल के उपकरण जो थे वो हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग टेबल उपकरण थे। इस काल के जो उपकरण हैं हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग टेबल उपकरण मुख्य हैं। भारत में मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको भी 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। निम्न पूर्व पाषाण काल को 2 वर्गों में हम विभाजित कर रहे हैं। उपकरणों के आधार पर 2 भागों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं। एक में आया चापर चॉपिंग टेबल संस्कृति, जब चापर चॉपिंग टेबल जो है एक प्रकार से उपकरण मिल रहे थे। और एक में आया था हैंड एक्स और एक में चापर चॉपिंग एवं टेबल संस्कृति। तो 2 भागों में पढ़ेंगे। तो ये जो संस्कृति है पाकिस्तान और पंजाब के सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी। ये जो संस्कृति मिली थी ये संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब और सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी और इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से भी जाना गया। हैंड एक्स संस्कृति क्या है? ये जो संस्कृति थी इसके उपकरण एक प्रकार से हैंड एक्स या सॉल्यूशन संस्कृति भी इसको हम बोलते हैं। कभी कभी हम इसको सॉल्यूशन संस्कृति भी बोलते हैं। इस उपकरण को सॉल्यूशन भी बोला गया तो सॉल्यूशन संस्कृति भी बोलते हैं। इस संस्कृत का उपकरण जो है सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं। मद्रास के निकट अतिरपक्कम में जो है एक प्रकार से ये इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण। इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से भी कहीं कहीं पे जाना गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल क्या था? इस काल में पत्थर के जो है फलक की सहायता से उपकरण बनाए जाते थे। ये पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। पूर्व पाषाण के अंतर्गत मध्य पूर्व पाषाण काल है। तो इसकी सहायता एक प्रकार से उपकरणों का निर्माण किया गया और इसी काल में फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। इसी संस्कृत को फलक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। और इस काल में स्क्रेपर मतलब खुरचनी, बेधक, बेधनिया उपकरण जो है बनाए जाते थे। और गंगा घाटी, असम और सिक्किम को छोड़कर केरल के संपूर्ण भारत में जो है इस संस्कृत के उपकरण के प्रमाण मिले हैं। ज्यादातर जो है गंगा घाटी हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, केरल हो गया, इन्हीं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगह जो है इस प्रकार के उपकरणों का जो है उपकरण आपको देखने को मिले हैं। गंगा घाटी में लोग जहाँ पे नहीं रहते होंगे इस प्रकार के उपकरण नहीं मिले। असम एरिया में जो है लोग भी नहीं रहते होंगे, वहाँ पे जो प्रकार से बहुत ज्यादा एरिया हिली एरियाज है तो वहाँ पे भी नहीं देखने को ये मिले होंगे। केरल में एक प्रकार से इसके उपकरण नहीं मिले। समुद्र तट होगा, उधर गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती होगी, वहां भी एक प्रकार से ऊंची ऊंची पहाड़ियां एक प्रकार से हैं
तो वहां पे भी लोग एक प्रकार से जहाँ जाना पसंद नहीं करते होंगे, वहां भी ये नहीं मिले होंगे। सिक्किम भी आप जानते होंगे कि पहाड़ी एरिया है, वहां पे भी लोग उतना ज्यादा जाना पसंद नहीं करते होंगे, जानवरों से भी संघर्ष होता होगा। तो ये जो है वहां पे भी उपकरण जो है देखने को नहीं मिले होंगे। उच्च पूर्व पाषाण काल इसके बाद आया। तो सर्वप्रथम होमोसेपियंस जो है ज्ञानी मानव का उदय इसी काल में हुआ था। मध्य पूर्व पाषाण काल के बाद उच्च पूर्व पाषाण काल आया, तो ज्ञानी मानव का उदय इसी काल में हुआ था। होमोसेपियंस तो इसका उदय इसी काल में उपकरण जो थे वो तचनी जो थे, चाकू थे, स्क्रेपर और वेदक और वेदनिया ये उपकरण मध्य पूर्व पाषाण के भी काल के थे और इस काल के भी थे। इस काल में नए उपकरण जुड़ गए, तचनी जुड़ गया, चाकू जुड़ गया और स्क्रेपर जुड़ गया, ये उपकरण जोड़ दिए गए। तचनी जो था इस काल का जो है एक विशिष्ट उपकरण है। तचनी इस काल का क्या है, एक प्रकार से विशिष्ट उपकरण है। और इलाहाबाद के जिले के बेलन घाटी में लोहंदा में हड्डी की बनी नारी की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको पढ़िए, याद रखिए। किस काल में ये मिली थी? हड्डी की बनी नारी की मूर्ति किस काल में मिली थी? पाषाण काल के अंतर्गत, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो उच्च पूरा पाषाण काल था उसमें जो है ये देखने को मिली थी। इसी काल में जो है पहली बार गुफाओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। इसी काल में मनुष्य जो का जीवन जो हुआ था वो स्थिर होने लगा था, गुफाओं का प्रयोग होने लगा था। भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में इस काल की जो है गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग क्या करते थे? मानव रहने के लिए करते थे। और इसी काल में मानव जो है चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, गुफाएं बनाना प्रारंभ किया था। तो जाहिर सी बात है चित्रकारी भी करना यहाँ से ही प्रारंभ हुआ होगा, क्योंकि हड्डी की बनी नारी की मूर्ति यहाँ से मिली थी, तो चित्रकारी यहीं से प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ जो है भीमबेटका की गुफाओं में इस काल में जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की जो गुफा है वो इसी काल की है, एक प्रकार से है, और उस वहां से जो है ये चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला जो हमारा काल आया वो मध्य पाषाण काल। अभी हमने पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल देखा। अब हम देखेंगे पाषाण काल के अंतर्गत जो दूसरा हमारा जो था वो पूर्व पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल था। पूर्व पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल तो क्या था इसके बारे में हम जानेंगे। यह काल जो था पाषाण काल के नव पाषाण काल के संक्रमण काल कहा जाता है। पाषाण काल और नव पाषाण काल का एक प्रकार से संक्रमण काल इसको बोला जाता है। वस्तुतः यह काल नव पाषाण काल का अग्रगामी है। नव पाषाण काल का क्या है, ये अग्रगामी इसको काल बोला जाता है। नव पाषाण काल का अग्रगामी है, उसके बाद आया है। वस्तुतः इस काल में नव पाषाण कालीन जो है अग्रगामी है। इस समय जो जलवायु क्या हो गई थी, जलवायु गर्म हो गई थी इस समय, और बर्फ की जगह पे घास के हरे भरे मैदान उगने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि पहले जो रही होगी तो इस समय जलवायु जो है प्रकार से गर्म हो गई होगी, घास के मैदान उगाए होंगे। अब मनुष्य जो था घास के मैदान उगाए होंगे तो जानवरों को एक प्रकार से मारना यहाँ से कम करेगा, वो जो है प्रकार से शाकाहारी बनने का प्रयास किया होगा। इसी काल में मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ किया था। अब जानवरों को ये बंदी बनाना प्रारंभ किया था इसी काल में, यानी उनसे पशुपालन जो है प्रकार से करवाने के लिए बंदी बनाया था। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजौर के प्रकार से मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में एक जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसका समय 5000 ईस्वी से पूर्व था। इसका समय क्या था, 5000 ईस्वी पूर्व था। मध्य पाषाण कालीन में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य सराय नाहर एवं महदहा प्रतापगढ़ है।
नाहर राय और महदहा, ये प्रतापगढ़ से हैं। इस समय जो है पत्थर के उपकरणों से तीर का नोक बनाया गया था। पत्थर के जो उपकरण थे उनमें तीर का नोक बनाया गया था, और इस युग में को विशिष्ट युग उपकरण कहा जाता है, जिसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसी काल में जो है के अन्य उपकरणों थे एकधार, फलक, भेदक, भेदनिया, चाकू, तछनी एवं अर्धचंद्राकार। ये यहाँ पे तो अर्धचंद्राकार प्रमुख हैं। फलक, भेदक, बनिया, एक धार वाली जो फलक है, मतलब एक धार वाली फलक जो है यहाँ से देखने को मिली थी। भेदक, भेदनिया, चाकू को इनके बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये अर्धचंद्राकार प्रमुख थी। ये जो है प्रकार से तछनी इनको एवं अर्धचंद्राकार इनमें जो है प्रथम प्रमुख थी। इसी काल में सर्वप्रथम मानव ने के कंकाल प्राप्त हुए। मानव के कंकाल जो है यहीं से प्राप्त होना एक प्रकार से स्टार्ट हुए हैं इसी काल से। काल अनुक्रम के अनुसार अगर जो देखें तो यह युग काफी छोटा है, और फिर भी जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं वो इसी युग में हुए हैं। क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुए हैं इसी युग में हुए हैं। विश्व भर में जो है संस्कृत का प्रारंभ 9000 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया में हुआ था। पहले अगर जो विश्व भर की अगर जो बात करें तो 9000 ईस्वी पूर्व इसी संस्कृत का जो है मध्य एशिया में जो है हुआ था। और मध्य एशिया में जो मानव है जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि रूपों में महत्वपूर्ण खाद्यान्न जो है प्रदान किया है। यहाँ प्राचीनतम नवपाषाण युगीन जो है बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान है। कृषि का सबसे पहला स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिलता है। कृषि का प्रमाण यहीं से मिलता है, और इसी जगह पे मानव ने 7000 ईस्वी पूर्व से पहले कृषि का उत्पादन करना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये हम नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो ये 7000 ईस्वी पूर्व से जो है स्टार्ट हुआ था जब उसने खेती करना प्रारंभ किया था। हालांकि वो 4000 जो आपको दिखता है 10,000 से लेकर 4000 तक, 10,000 से लेकर 4000 तक वो जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि यहाँ तक जो है इसका प्रभाव देखने को मिला था। यहाँ तक कि कुछ ऐसी संस्कृतियां पाई गई जो पढ़ी तक नहीं गई थी, क्योंकि ये काल था मिक्स था, तो इसको पूरी तरह से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जो पढ़ी नहीं गई थी लिखी तो एक प्रकार से गई थी। इसी स्थान पे भारत के कोल्ड हिवा नामक स्थान पर जो चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य किसी काल में मिला है? नवपाषाण काल में मिला है। इसी समय 5000 ईस्वी पूर्व का यह समय था लगभग। नवपाषाण काल में जो है स्थिर लोग वासी खेती एक प्रकार से परिचित हो गए थे, और पालतू पशु भी रखने लगे थे। इसमें जो है पालतू पशु लोग भी रखने लगे थे। पूर्व सैंधव एवं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, ये के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद जो आया, इसीलिए खाने पानी पीने के जो बर्तन की इनको जो है जरूरत होने लगी थी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है पालतू जानवरों को ये बनाए थे, इसीलिए दूध वगैरह इनका निकालने के लिए इनको बर्तनों की जरूरत पड़ने लगी थी। अतः कुंभकारी जो है सबसे पहले इसी काल में दिखाई दिए थे। कुंभकारी भी इसी काल में दिखाई दिए। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृत के नाम से जाना जाता है। बुर्जाहोम संस्कृत के लोग जो है गड्ढे वाले मकानों में रहते हैं। बुर्जाहोम एक प्रकार से संस्कृत वाले के लोग जो है प्रकार से वो गड्ढे बना करके रहते थे। बुर्जाहोम एक प्रकार से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब बुर्जाहोम संस्कृत जो थी वहां पे मानव के साथ जो है कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। और अगर जो हम बात करें तो मध्यपुरा पाषाण का सराय नाहर और महदहा था। एक प्रकार से इसको तो छोड़ दीजिए, तो कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ था उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृत के नाम से जाना जाता है। और कश्मीरी नवपाषाण संस्कृत में प्रथम खोजा गया जो स्थल था वो क्या था? कश्मीर से ही खोजा गया था, बुर्जाहोम था।
और अतः इसे बुर्जाम संस्कृति के नाम से भी जिया जाता है। किसो कश्मीर संस्कृत को एक प्रकार से कश्मीर नौपाषाण संस्कृत को बुर्जाम संस्कृति भी कहा जाता है। और बुर्जाम संस्कृत के लोग जो है गड्ढे बना करके मकानों में जो है रहते थे, एक प्रकार से गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। और बुर्जाम के एक प्रकार से मानव के साथ ये कुत्ते को भी दफनाया, कहीं कहीं अगर मानव के साथ में कुत्ते का हो सकता है वो कुत्ता मर गया हो उसके साथ में दफना दिया गया हो, लेकिन हिस्ट्री वालों ने जो है बताया है कि इस काल के लोग जो है हो सकता है ऐसा भी रहा हो कि कई सारे कुत्ते उस समय कुछ ऐसी आपदा आई हो, मर गए हो तो सारे लोगों को दफना दिया गया हो मानव के साथ में। लेकिन हो सकता है कि मनुष्य के साथ में कुत्ते दफनाने की एक प्रथा भी रही हो, तो इस संस्कृति में जो देखने को मिलती है। रॉबर्ट वुड्स जो है पहला फुट वैज्ञानिक था, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी और मद्रास के पलवरम नामक स्थान पर जो है इन्होंने एक प्रकार से पहला उपकरण प्राप्त किया था। कब 1863 ईस्वी में जो है एक प्रकार से इस काल का जो है पाषाण काल का जो है एक प्रकार से उद्भव मिलता है। 1800 मतलब सर्वप्रथम 18 पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी और हथनौरा में मानव की खोपड़ी के जीवाश्म जो है प्राप्त हुए और सबसे प्राचीन जो ये क्या है सबसे प्राचीन है। लोहंदा और बेलन घाटी में हड्डी के बने एक प्रकार से नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है और उच्च पुरापाषाण काल से जो है संबंधित है। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त होता है। विश्व में प्राचीनतम मृतभांड बेलन घाटी और चुपानी मांडो से जो है प्राप्त हुए हैं। बुर्जाम संस्कृत के लोग जो है गड्ढे के अंदर मतलब जमीन के अंदर एक प्रकार से गड्ढा बनाते थे, जिस प्रकार से आप जानते होंगे जयकाल वगैरह सियार वगैरह बनाते हैं, तो ये एक प्रकार से बनाते थे, निवास करते थे। और इसके बाद यहीं से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ताम्र पाषाण काल, जिस काल में मानव जो है के साथ जिस काल में मानव किसी न किसी प्रकार के उपकरण के साथ साथ एक प्रकार से तांबे के उपकरणों का प्रयोग कर, यहाँ पे जो है प्रकार से ये ताम्र पाषाण काल आ गया। जिस काल में मानव जो था पत्थर के साथ साथ तांबे के जो है उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था, उसी काल को जो है बोला गया ताम्र पाषाण काल। और इस काल के बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। जो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।